Hello, welcome students to my science class. And today in this video I will discuss the chapter 1, my body, and also we'll talk about the skeletal system, types of skeleton and the types of joints in our body. So all this about the chapter is related with the skeleton we'll discuss. So please like and subscribe my YouTube channel for new updates. So let's start. The skeletal system. So what is the skeletal system? What do you think about the skeletal system? So skeletal system, this is the framework, and simply skeletal system makes the framework of the body. फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे एक फ्रेम बनाते हैं हम लोग कुछ मूर्ति बनाने के लिए, जो भी बनाने के लिए जैसे एक फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद ही कुछ उसका शेप दिया जाता है. सो लाइक दैट द स्केलेटल सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग छत बनाते हैं, छत के पहले क्या किया जाता है, उसे छड़ का या आयरन रॉड का एक फ्रेम बनाया जाता है. उसके बाद उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू ये सब मिक्स करके दिया जाता है, शेप बनाया जाता है छत का. सो दैट दिस इज द फ्रेमवर्क. सो स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क है, फ्रेम है ये, इसके ऊपर ही हम लोग टिके हैं. अदर फ्रेमवर्क नहीं होता या फिर स्केलेटल नहीं होता, हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते. सो दिस इज द स्केलेटल सिस्टम. एंड व्हाट इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है. इसका और एक मेन फंक्शन क्या है? द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. हमारे शरीर के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, बहुत सारा ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब ऑर्गन्स को क्या करता है? एक सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, ये सबको प्रोटेक्ट. तो पहला काम क्या हुआ? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. एंड सेकेंड वर्क इज इट प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. ये है रिलेटेड स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है. ठीक है, पहला ये हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट दे रहा है. देन सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. नेक्स्ट आ जाता है द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. जो एक एडल्ट बॉडी का कितना शेप्स होता है, बोन्स होते हैं 206 बोन्स होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज का. बट एक छोटे बच्चे का दिखाया जाएगा कि चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड विथ मोर देन 300 बोन्स. एक छोटे बच्चे जब पैदा होता है उस टाइम उसका 300 से ज़्यादा बोन्स रहते हैं. बट एज द चाइल्ड ग्रोज, बच्चा जब छोटा बड़ा होता जाता है चाइल्ड, उसके साथ साथ क्या होता है? सम ऑफ दिस बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर. वो फ्यूज हो जाता है और 2-3 बोन्स जोड़ के क्या होता है? एक हो जाता है. सो दैट एज ए रिजल्ट एक ग्रोन अप होने के बाद टोटल स्केलेटल से द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स होता है. ठीक है, 206 बोन्स रहता है, टोटल 206 बोन्स इन आवर बॉडी. अब देन देखते हैं कि ये बोन्स है क्या और किससे बनता है. ठीक है, तो सर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. ये तो आप जानते हो कि बोन हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो सबको पता है. एंड दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स. कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ अदर्स मिनरल्स से बोन्स बनता है. द बोन्स आर लिविंग एंटिटीज. इसका मतलब क्या है? बोन्स का लाइफ है, बोन्स एक लिविंग ऑर्गन्स है. आपको कैसे पता चलेगा कि बोन्स एक लिविंग एंटिटीज है? उसके लिए आप देखते हैं क्या क्या है और इसका रीजन्स कैसे पता चलेगा. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल जिसके थ्रू की ब्लड वेसल्स रहते हैं. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स. तो इस चैनल्स के अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव नर्वस और द नर्व्स रहते हैं उसमें. एंड दे आर नेसेसरी टू कीप देम एलिप. उसमें जो ब्लड के जो बोन्स के अंदर नर्व्स रहते हैं वो उसको एलिप करके रखते हैं. इसका रीजन है हम लोग को कैसे पता चलता है? दैट इज व्हाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हॉट. अगर हमारा बोन टूट जाता है या फिर कोई भी चोट पहुंचता है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. यही है रीजन कि बोन्स आर लिविंग एंटिटीज. ओके, एंड द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर होलो फ्रॉम इनसाइड. ये जो लॉन्ग बोन, लंबा बोन्स रहता है लंबे साइज का, जो थाई पे रहता है हमारे या फिर हाथ में, आर्म्स में रहता है, ये सब होलो रहता है. होलो क्या होता है? इसका जो इनसाइड है होलो रहता है. ये पूरा टाइट नहीं है, इसका खाली रहता है. ठीक है, पाइप टाइप से ही है. सो दिस होलो स्पेस इज फिल्ड विथ सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल.
एंड दैट इज नॉन एज बोन मेरो। ये जो बोन्स का होलो स्पेस है इट इज नॉन एज द बोन मेरो एंड विच इज फिल विथ, जो होलो स्पेस पे क्या फिल्ड रहता है, इसके अंदर फिल विथ सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल नॉन एज बोन मेरो। इसके अंदर बोन मेरो फिल होके रहता है। और ये बोन मेरो क्या है, और उसमें देखते हैं ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर इनसाइड दिस बोन मेरो। इसी बोन मेरो पे ही ब्लड सेल्स हमारे शरीर का मैन्युफैक्चर होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस काम करता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि यहाँ ही ब्लड प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। देयरफॉर बोन मेरो इज नॉन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। यहाँ दो क्वेश्चन आता है कि विच इज नॉन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। सो द आंसर इज द बोन मेरो इज नॉन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई द बोन मेरो इज नॉन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। क्यों इसको हम लोग बोन मेरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सेल्स बन रहा है, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर इनसाइड दिस बोन मेरो। इसके लिए हम लोग इसको फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स कहा जाता है। ओके, लेट्स डिस्कशन करते हैं कि द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसका मेन पार्ट क्या है। ये क्वेश्चन है कि नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है बुक्स में भी है आपका, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये जो टोटल स्केलेटल सिस्टम है इसका मेन पार्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द स्कल, सेकेंड द बैकबोन, थर्ड वन इज द रिब केस एंड फोर्थ वन इज द लिम्स। ये चार है हमारे मेन पार्ट्स। ओके, इसके बाद डिटेल हम लोग देखते हैं। इज द इमेज ऑफ द स्केलेटन। द हेड पोर्शन स्टार्ट फ्रॉम स्कल, then rib cage, then it is a backbone and limbs. The hands and legs are known as the limbs. And then first portion in detail we will discuss. One is the skull, and the skull is made up of 8 flat bones and they are closely fused together. And the skull is very important because it protects the most important and delicate organs of the human body, that is the brain. सो यहाँ स्केल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इमेज पे भी आप देख रहे हैं कि यह एक साइड व्यू भी दिया गया और एक फ्रंट व्यू दिया गया। तो स्कल कितने हड्डी से बनता है, बोन से बनता है। देयर आर 8 फ्लैट बोन्स। क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर सब याद करना है, किस टाइप का बोन्स पे। दैट इज 8 फ्लैट बोन। यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्लैट बोन्स एंड देन इट इज क्लोजली फ्यूज टुगेदर, सो इट सीम्स दैट इट इज वन, एक जैसे दिखता है। देन एक चिंग कि ये इम्पोर्टेंट शरीर के लिए, एज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन्स क्या है, दैट इज द ब्रेन। ब्रेन को सेव करके रखते हैं, ब्रेन ही ये स्कल के अंदर आता है। सो दैट ब्रेन को सेव रखने इतना स्ट्रॉन्ग स्कल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर हमारे ब्रेन सेव होके रहता है। नेक्स्ट देयर आर 2 जॉस, वन इज अपर एंड लोअर। तो स्कल का 2 पार्ट जो है यहाँ दिखाया गया कि 2 जॉ रहते हैं हमारे, जो देयर आर 2 जॉस अपर एंड लोअर। तो जॉ इज मूवेबल, हमारे लोअर जो ही मूवेबल होते हैं, आगे पीछे अप डाउन होता है, आगे पीछे तो नहीं, अप डाउन कर सकते हैं हम लोग। एंड द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस टू ईट, टॉक एंड लाफ। हमारे लोअर जॉ जो है वही मूव करता है, उसके लिए खा पाते हैं, बात कर पाते हैं, हंस भी पाते हैं। अदरवाइज नहीं तो मुंह बंद होकर रह जाता है स्कल। ओके, क्या दिक्कत होता है आप जान सकते हैं। देन अदर पॉइंट इज देयर आर 2 जॉस, ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट इज द बैकबोन। हमारे जो पीछे की रीढ़ की हड्डी जो बोला जाता है, दैट इज द बैकबोन। एंड द बैकबोन कनेक्टेड टू द स्कल एंड इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स called the vertebrae, and the small bones taken together make a strong vertebral column. So ये जो इसमें टोटल कितने बैकबोन कहाँ रहते हैं, कनेक्टेड टू द स्कल से जुड़े, जो पहला पार्ट हुआ है कि स्कल से जो कनेक्टेड होकर रहता है वो हो गया बैकबोन। और बैकबोन कितने हड्डी से बना है, एक बोन से बना है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, 33 स्मॉल बोन्स से बना है। एंड दीज आर कॉल्ड द वर्टेब्राई। तो इस स्मॉल बोन का पार्टिसिपेट एक को क्या कहा जा रहा है, वर्टेब्राई। ठीक है, वर्टेब्राई ये जो पार्ट है इसको इमेज पे भी देख सकते हैं, वर्टेब्राई है। और ये टोटल कंप्लीटली इसको बैकबोन कहा जाता है। 33 वर्टेब्राई से ये कनेक्टेड होके बैकबोन बनता है। एंड द स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग, उसको एक कॉलम भी बना, वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है। एंड इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर जो स्पाइनल कनेक्ट हुआ है हमारे ब्रेन से, दैट इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड सेप। एंड दिस स्मॉल बोन्स
गिव ऑल्सो इसका और एक फंक्शन क्या है, दिस स्मॉल बोन्स एच इट इज कनेक्टेड 33 small bones are connected or joined to make the vertebrae column, so it give us a flexibility and it gives make the it a small bones give flexibility to our back. And what would have bone was made up of just one straight bone. अगर हमारा ये जो बैकबोन है एक हड्डी से बना होता तो क्या प्रॉब्लम होता, आप देख सकते हैं इसमें 33 कैसे जॉइंट्स है। अब अगर एक होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता, हम लोग क्या क्या होता, आप खुद बोलो, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक ही हड्डी होता तो क्या होता है, जैसे स्कॉल पे अगर लोअर जो नहीं होता, मूवेबल नहीं होता तो हमारा क्या प्रॉब्लम होता। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यह है बैकबोन से रिलेटेड, ठीक है। इससे क्या क्या होता, व्हाट वुड पावर बैकबोन वाज मेड अप ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन, हमारा एक स्ट्रेट बोन रहता तो हम लोग क्या करते, ऐसे अप एंड डाउन नहीं हो पाते। जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर आप हेड डाउन करते हैं हम लोग, ये सब नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता। जैसे आगे पीछे होना, साइड मूव करना, ये सब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाता। तो वी वर नॉट एबल टू, एंड दिस थिंग्स हैपन ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, वी गेट द फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू दिस बैकबोन, ठीक है। इस बैकबोन के लिए हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग मूव कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, एक स्ट्रेट रहता है तो हम लोग सीधा रह जाते, नीचे नहीं हो पाते, या फिर आप हमारे जो शरीर को इधर उधर डांस भी नहीं कर पाते, आप बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ओके। एंड ह्यूमन एंड जिराफ, वहाँ यह एक पॉइंट, ह्यूमन एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक, उनका नेक में ह्यूमन और जिराफ का सेम नंबर ऑफ बोन्स रहता है नेक पे, ठीक है। एंड 7, एंड दैट इज 7, हमारे भी नेक पे 7 बोन्स रहता है, जिराफ के भी 7 बोन्स रहता है। बट डिफरेंट क्या है दोनों में, अब बताओ आप लोग, क्योंकि हमारा जो लेंथ है बहुत कम है और जिराफ का नेक का वर्टिब्रा क्या है बहुत है, हाउएवर मच लॉन्गर, बहुत लंबा रहता है, उसके लिए उसका मुंडी क्या होता है, हेड इज बहुत ऊपर रहता है, ठीक है, उसका नेक बहुत लंबा। बट जो बोन्स है, नंबर ऑफ बोन्स 7 होता है, ओके। हमारे भी नेक में 7 है, ह्यूमन बीइंग के, और जिराफ का भी 7, बट उसका क्यों लंबा है, उसका जो वर्टिब्रा है वो लंबा लंबा रहता है, लॉन्ग रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, दैट इज द रिब केज। सो रिब केज का इंपॉर्टेंस, यह क्या होता है, एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी। हमारे बुक में एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी। रिब केज का क्या इंपॉर्टेंस है, इमेज पे भी देख सकते हो, इसमें कितने टाइप का बोन्स है, ब्रेस्ट बोन है, उसके बाद रिब्स है, देन फ्लोटिंग रिब्स है, ये है कुछ पार्ट्स रिब बोन के। देन हम लोग डिस्कशन करके, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इसमें रिब्स कितने पेयर्स के होते हैं, 12 पेयर्स। आप इसमें देख सकते हैं कि बोथ साइड में है, तो एक एक पेयर होगा तो 12 पेयर है, और 1 पेयर के कंप्लीट काउंट कर लीजिए आप, 12 पेयर है टोटल रिब्स, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग ए केज। ये क्या करते हैं, एक पिंजरा टाइप का, एंड अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। इसके अंदर क्या कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, दैट इज द हार्ट एंड द लंग्स, जो कि बहुत डेलिकेट है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है, सेव करके रखते हैं। एंड दिस आर कर्व बोन्स जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। बैकबोन और ब्रेस्ट बोन, फ्रंट पे रहते हैं हमारे ब्रेस्ट बोन, ये जो है, और बैक साइड हम लोग बैकबोन के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले, प्रीवियस इसका पॉइंट पे सेकंड पॉइंट था बोन्स का। सो ये दोनों को ज्वाइंट करके ही ये रखता है। दिस आर कर्व बोन्स बेंड होके, ये कर्व होके रहते हैं, कर्व साइज का, स्ट्रेट नहीं है। बोन्स जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। एट द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। लास्ट 2 यहाँ आप देख सकते हो बैकबोन पे अब जो फ्लोटिंग रिब्स है, जो कि किसी से जॉइंट नहीं हुआ है, जस्ट कि आप खाली बैकबोन पे जॉइंट हुआ है, बट एक कर्व नहीं हुआ है, ओके, आके ब्रेस्ट बोन पे जॉइंट नहीं हुआ है। सो दिस इज नॉट फ्लोटिंग रिब्स, and this is because they are connected to the backbone only and not to the breastbone। आपको ऐसा कि इसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है, जो कि क्योंकि ये बैकबोन पे जॉइंट हुआ है और ब्रेस्ट बोन पे जॉइंट नहीं हुआ है, ओके ओके। नेक्स्ट द लास्ट टाइप इज द लिम्स। लिम्स किसको कहा जाता है, and what is the limbs, which are the limbs, the 4 limbs limbs are of 2 type। यहाँ हम लोग 2 टाइप का limbs के बारे में डिस्कशन करेंगे, one is 4 limbs and second one is the hind limbs, that is hind limbs and the 4 limbs। तो एक चीज़ आपको याद करना है यहाँ की, जो 4 limbs है ये हमारे हैंड से रिलेटेड है, और जो hind limb है वो रिलेटेड है हमारे लेग से,
ठीक है, दिस इज बेसिक वन। देन डिस्कशन करते फोर लिम्स। द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल एंड कोलर बोन। जो हमारे फोर लिम्स है, हैंड है, इससे जॉइंट होता है एंड इट इज जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गार्डल, शोल्डर गार्डल से और कोलर बोन से जॉइंट हुआ है। ओके, एंड देन अपर आर्म्स जो होते हैं, अपर आर्म्स में वन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द आर्म्स और द फोर लिम्स? फर्स्ट वन इज द अपर आर्म, दैट इज मेड अप ऑफ वन बोन, उसका एक सिंगल बोन रहता है। एंड द लोअर आर्म हैज टू बोन्स, जो लोअर आर्म है हमारे हाथ के, इसमें दो बोन्स रहता है। ओके, एंड द हैंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स। हमारे पाम और फिंगर्स में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारा बोन्स। तो आपको याद करना क्या है कि अपर आर्म पे सिंगल बोन और लोअर आर्म टू बोन्स, मतलब डबल बोन्स है। ठीक है, एंड देन आ जाते हैं हम लोग हाइंड लिम्स क्या होता है। तो हाइंड लिम्स स्पेशली दैट इज लेग्स, वेट ऑफ आवर होल बॉडी। ये जो लेग्स है, हाइंड लिम्स है, हमारे शरीर का पूरा वजन को वो बेयर करता है। ओके, एट द अपर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्ब इज मेड अप ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। का सबसे लंबा बोन्स कहाँ है? अपर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्ब, हमारे जो लेग के थाई पार्ट है, दिस हैज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन रहता है। ठीक है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड femur, and the femur or thigh bone, it is, you may say it the femur or femur or the thigh bone। thigh से रिलेटेड है तो thigh bone करना आपको इजी होगा, जल्दी याद भी होगा। so the femur or the thigh bone is the longest bone of our body। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा बोन क्या है? which is the smallest bone in our body। हमारे शरीर का छोटा बोन कौन सा होगा? so that is the smallest bone in our body is the stirrup बोन। स्टेरअप बोन जो है सबसे छोटा है, द स्टेपस, एंड वेयर इट इज फाउंड, एंड इट इज इन द ईयर व्हिच मेजर्स जस्ट 1/4 ऑफ ए सेंटीमीटर, मीन्स ओनली 2.5 millimeter। so this is the smallest one। so the femur और the thigh bone fits into the hip girdle। किसके साथ फिट होकर रहता है? that is hip girdle के साथ। and the femur is connected to lower two bones of the leg at the knee। नी के नीज के जगह से और एक दो बोन जॉइंट होता है लेग का, that is the lower leg। there are many small bones in the ankle and toe region। जैसे हाथ पे, हमारा पाम पे और फिंगर्स पे बहुत सारा बोन्स रहता है, so that यहाँ भी अब लेग्स पे भी there are so many small bones in the ankle and toe regions। okay, आपको ये सबको याद करना है कि कितना जॉइंट्स है और अब जो बोन्स का नाम क्या है। and then the come to the joints। what is the importance of joints and why there are joints in our bones or in our body? so the importance of joints I will discuss। and our bones do not simply work on their own। carefully observe a skeleton को आपको ऑब्जर्व करना है, and you will notice that at many different places two bones are joined। सभी जगह, मैक्सिमम जगह पे, बहुत सारे जगह पे दो बोन जॉइंट हुआ आपको मिलेगा। and the bones are held together to form joints। then what is a cartilage? cartilage क्या है? the end of each bone is connected by a taut smooth shiny substance called cartilage। so cartilage क्या है? एवरी बोन का जो एंड पे कवर बाय टॉस स्मूथ शाइनी सब्सटेंस, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज। ठीक है, द कार्टिलेज कोटेड बोन एंड्स आर केप्ट एपट बाय ए थिन फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड एंड दैट वर्क्स लाइक द ऑयल इन मशीन। जैसे मशीन पे हम लोग ऑयल देते हैं, स्मूथ होगा, इसको जो फ्रिक्शन कम करने के लिए। सो सेम टू सेम ये जो कार्टिलेज के कोटेड जो कोट है, उसके बाहर साइड ऊपर साइड में क्या रहता है? कैप्ट एपट, उसको अलग रखने के लिए दो कार्टिलेज को, जॉइंट को, वैसे एक स्लिपरी फिल्म रहता है। यहाँ कोई ऑयल नहीं है, फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड, एक फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड है, दैट वर्क्स लाइक द ऑयल इन द मशीन। एंड कोटिंग ऑफ कार्टिलेज and the slippery fluid are important so that the bones do not stress or bump against। नहीं तो क्या होता है, दोनों बोन टक्कर हो जाता है या फिर फ्रिक्शन हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, तो फिर उसमें फिर हम लोग को परेशानी होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक ये जो इम्पोर्टेंस है स्लिपरी फ्लूइड और कार्टिलेज का, कोटिंग ऑफ कार्टिलेज एंड स्लिपरी फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। एंड अगेंस्ट ईच अदर और व्हेन दे मूव and the bones are held together by strong stretchy band like tissues called the
लिगामेंट। सो व्हाट इज लिगामेंट? ये बोन्स क्या है, तो जॉइंट हुआ है, ठीक है, जॉइंट से एक जगह रखे गए, उस जगह जॉइंट हो गया, बट एक आप उसको अलग अलग हो जाना चाहिए, बट ये क्यों नहीं होता है, एक होके बाइंड होके रहता है। तो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट्स। ये लिगामेंट क्या करता है, बोन्स को बाइंड करके रहता है, टाइट करके स्ट्रांगली स्ट्रेच करके रखता है, ठीक है, उसका क्वालिटी के साथ। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। सो इतना सारा बोन्स है, ये तो जॉइंट हो गए हैं, बहुत सारा टाइप ऑफ जॉइंट्स भी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो किस टाइप से वो हमारे शरीर में अंदर है। और बॉडी है सेवरल जॉइंट्स। तो ये जो 206 बोन्स है, ये बहुत सारा सेवरल टाइप ऑफ जॉइंट्स होके हमारे बॉडी में एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एक साथ है। एंड ऑल जॉइंट्स शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल्प। तो इतना जो बोन्स है, 4 टाइप ऑफ हम लोग बोन्स के बारे में पढ़े अभी, अब उसमें से ओनली स्कल्प जो है वो मूवमेंट नहीं होता है, मूवेबल नहीं है, क्योंकि स्कल का जो 8 टाइप ऑफ फ्लैट बोन से वो बना है स्कल। तो ये क्या डिफ्यूज हो गया और फ्यूज हो गया है। एंड द बोन्स ऑफ द स्कल्प आर फ्यूज्ड एंड इंटरलॉक्ड एंड थस सो नो मूवमेंट। उसके लिए क्या होता है, स्कल्प का जो बोन्स है उसका मूवमेंट नहीं होता है। ओके, आप एक क्वेश्चन भी हो सकता है इस जगह पे, स्कल का मूवमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो फ्यूज होके रहता है, जो फ्लैट बोन्स है वो फ्यूज होकर रहता है। और देन काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप का जॉइंट्स, 4 टाइप ऑफ हम लोग बोन्स के बारे में पढ़े। देन काइंड्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, जो 206 बोन्स है टोटल, है किस किस टाइप से जॉइंट हुआ है, ठीक है। और सो द जॉइंट अलाउ मूवमेंट। अब क्यों भी है ये भी देखिए, फर्स्ट लाइन बता रहा है कि जॉइंट्स अलाउ बोन इन डिफरेंट वेज। अब ये जो काइंड ऑफ जॉइंट्स है इसको ग्रुपिंग किया गया है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट के हिसाब से ही इसको डिफरेंट किया गया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया गया इस जगह पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड व्हिच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट आर द हिंज जॉइंट, ball and socket joint, the pivot joint and gliding joint. These are the 4 types of joints. Let us study about is one of them separately, एक एक करके हम लोग डिटेल देखते हैं। फर्स्ट वन इज द हिंज जॉइंट। एंड हिंज जॉइंट आपको इस जगह पे करना है, टाइप ऑफ पॉइंट भी देखना है, और इस जॉइंट किस जगह पे इस टाइप ऑफ बोन के साथ हुआ है वो भी याद करना है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट इट वर्क्स लाइक द हिंग ऑफ ए डोर। डोर का जैसे हिंग रहता है ऐसे ही काम करता है, कब्जा जैसे रहता है ऐसे ही। द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। ये जो बोन्स है, हिंग जॉइंट जो होता है, जो भी बोन से इससे कनेक्टेड होता है, क्या होता है, इसका मूवमेंट एक ही साइड पे, ठीक है, वन प्लेन ओनली। फॉर एग्जाम्पल किस जगह पे ये सब जॉइंट, इस हिंग जॉइंट हम लोग देखते हैं, पी है एल्बो, आप एल्बो देखो, या फिर नी, टॉय और फिंगर जॉइंट्स और हिंग जॉइंट्स आप देख सकते हो, क्योंकि एल्बो जो है हमारे एक ही साइड पे ही मूव हो रहा है। आप करके देखो, या नी को भी देखो अपना, या टॉय या फिंगर को भी करो, एक ही साइड पे ही वो और एक ही प्लेन पे ही वो मूव हो रहे हैं, ठीक है, या बेंड हो रहे हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट्स। The ball and the socket joint, okay, ball and the socket joint, and in this joint one bone which has a ball like end। एक बोन का क्या होगा, एक बॉल टाइप का एंड रहेगा। आप इसमें इमेज पे भी देख सकते हो, द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट इन द हिप गेटल पे जो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इस टाइप की एक बॉल है, देखो इस जगह पे बॉल टाइप का एक रहेगा एक बोन का, एंड फिट इनटू द होलो सॉकेट ऑफ एनदर बोन। और एक एनदर का क्या रहेगा, होलो सॉकेट टाइप रहेगा, और एक का बॉल टाइप रहेगा, जो बॉल जाके उस सॉकेट पे फिट हो रहता है। सो दिस इज नॉन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। And for example, this is the hip girdle. The hip and shoulder joints are example of these joints. आपको ये देखना है कि पहला आप ये joint क्या है, the ball and socket joint क्या है, और examples भी आपको दे रहे हैं। So this the example is hip and shoulder joints are example of this type of joints. इसको आपको याद भी करना है। Arthritis is a disease that causes due to joint pain, swelling and सो आर्थराइटिस एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज का नाम है, जो कि जॉइंट पेन से ही होता है। ओके, देन द थर्ड वन इज द पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्राई ऑफ द स्पाइन। ये जो स्पाइन का
फर्स्ट 2 वर्टेब्राई ऑफ स्कॉल का जॉइंट पाइवट जॉइंट। ये किस टाइप का मूवमेंट होता है, मूवमेंट से रिलेटेड है। पहला मूवमेंट जो सेकंड टाइप था वो खाली वन प्लेन पे हो रहा था। इस टाइप को देखते कि पाइवट जॉइंट किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है। द टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन, ये कहाँ दिखता है पाइवट जॉइंट, कहाँ होता है? पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कॉल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्राई ऑफ द स्पाइन। How can you feel these things and move your skull to put the movement of this joint? इस joint को फील करने के लिए आप अपना स्कॉल को मूव करो। इट मूव्स अप एंड डाउन भी होगा एंड साइडवेज भी होगा, बोथ साइड को भी मूवमेंट होता है। जैसे कि जिस टाइम पे हम लोग यस तो डाउन करते हैं, सो ये डाउन मूवमेंट हुआ, एंड व्हेन इज से नो देन वी move our skull or the head in sideways, that is no, so it moves up and down and both sideways. Okay, and you have to feel all the movement. And the fourth one is gliding. The gliding joint क्या होता है? gliding joint से this kind of joint is present in wrist, हमारे रिस्ट पे रहता है, एंकल पे हो रहा है, एंड बिटवीन एनी 2 वर्टेब्राई ऑफ द स्पाइन। आपको 3 एग्जाम्पल याद करना है। वन इज जॉइंट इन द रिस्ट, रिस्ट का जॉइंट को भी आप याद करो, साइड नहीं हो रहा, अप एंड डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, एंड द एंकल एंड ऑल्सो बिटवीन 2 वर्टेब्राई का भी मूव कर सकते हो आप बाकी साइड भी घूम रहे हैं, एंड अप वर्टेब्राई ऑफ द स्पाइन। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोन इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के लिए ही हमारे जो बैकबोन है उसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसके लिए हमारा इजी मूवमेंट हो पा रहे हैं। वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साइड वे गोइंग टू ग्लाइडिंग जॉइंट इन द वर्टेब्राई। आप ये जो जॉइंट्स है, ये जो का जॉइंट्स से ही ग्लाइडिंग जॉइंट्स के लिए हमारा मूवमेंट हो पा रहा है। जो हमारे फॉरवर्ड मूवमेंट हो, इट भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साइड वे भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? वी स्टडीड अबाउट द types of bones. There are 4 types of bones, and about their joints also, and the joints are also of 4 types of joints. So we studied all this, and you have to remember all this, the importance of these bones and the joints. Thank you students for watching the video. ऐसे ही आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम लोग वीडियो रेडी करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, please like and subscribe our YouTube channel for new updates.